ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक अनदर टैरेट रीडिंग। और आज की हमारी टैरेट कार्ड रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज के लिए वाटर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग, जिसमें हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ में पाइसेस पीपल्स। इसी के साथ एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग को अपने लिए बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताएं मेरे जो व्यूअर्स सन मून या राइजिंग से अपने आप को मीन राशि यानी पाइसेस से कनेक्ट मानते हैं, उन लोगों की लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और मेरे व्यूअर्स क्या फील कर पा रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के इस समय में। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 9 of wands। ओके, सो पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग इस समय में सेपरेशन में हो सकते हैं। एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों की है। कांटेक्ट यहाँ पर आप लोगों का हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। आपके जो पर्सन हैं वो पेट लवर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसा वर्क करते हैं जहाँ पर नेचर इन्वॉल्व्ड है। लाइक ऐसे कुछ उनका कुछ वर्क ऐसा है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब रहते होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है और शायद आप इस बारे में ये चीज़ जानते हैं, इसलिए आप लोग इस समय में काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हुए जब आपको कुछ हिडन ट्रुथ का पता चला होगा अपने पर्सन को लेकर के। कुछ ऐसी बातें हुई हैं मे बी इन द पास्ट या अभी रिसेंट में कि आपके सामने कुछ चीज़ें अचानक से रिवील हो गई और जब आपको पता चला तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात का और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में मैं आपको इस समय में देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर बात की जाए प्यार की, सो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई भी शक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक आप लोगों को अभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए, आप इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग इस समय में अपनी जिन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो उनके सोलमेट हो सकते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में और क्या क्या सोचते हैं। पहली चीज़, आपको एक बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से चाहते हुए भी आप उस बाउंड्री में एंटर करके उनके पास नहीं जा पा रहे। बाउंड्रीज़ ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि सामने से लगाई जाएं जो कि विजिबल हों। कई बार इनविजिबल बाउंड्रीज़ भी लगती हैं, लाइक एक इमोशनल बाउंड्रीज़ को सेट किया है आपके पर्सन ने।
अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जाहिर है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनको मिसगाइड करती रहती है हर वक्त, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं उन्हें आप जो रियलिटी को दिखाना चाहते हैं उसकी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है। और ये बात भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और आपने इस समय में डिवाइन को खुद को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसे ख़त्म हो गया, पता नहीं अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, क्या इससे मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए या मुझे इसमें रहना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में इस समय में आ रहे हो सकते हैं। एक कंफ्यूज़न है आपके माइंड में इन सारी चीज़ों को लेकर कि ये जो रिलेशनशिप है ये आगे किस तरफ जाएगा, क्या ये रिलेशनशिप ग्रो होगा या फिर ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का जो डिस्टरबेंस है आपके माइंड में मुझे नज़र आता है और आप इन चीज़ों को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग टाइप एनर्जी के हैं और आपकी बात को भी, आपकी इमोशंस को भी वो ज़रूर से सुनेंगे। आपकी तरफ सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से निकल के, उनसे फाइट करके वो आपकी तरफ आएँ, ऐसा आप उनके लिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके साथ आप वापस से रिकनेक्ट हों, एक रियूनियन हो आपका, आप लोग सेलिब्रेशन करें। आपके पर्सन अगर अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे तो अब वो आपके बारे में सोचें, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचें, इस कन्फ्यूज़न से आपको भी बाहर निकालें, खुद भी बाहर निकलें और आपके रिलेशनशिप में एक इक्वली बैलेंस आए, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसा आप अपने पर्सन को लेकर के फील करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि आप चाहते हैं आपके पर्सन मैच्योर बिहेवियर करते हुए सोच समझ के आगे बढ़ें आपकी तरफ और आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों की, आपके पर्सन के लिए आप काफ़ी अच्छा सोचते हैं। बट इस समय में शायद आप लोगों की सिचुएशन ऐसी चल रही है पाइसेस पीपल्स कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से एक कमिटमेंट मांगते हों और आपके जो पर्सन हैं इसी बात को लेकर आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हों, फाइट हो जाती हों और आपके पर्सन वापस से चले जाते हों। सॉरी गाइस, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में इस समय क्या फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनके माइंड में आपके लिए चल रहा है। ऑलराइट, ये रीडिंग एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसे आप किसी भी जेंडर के क्यों ना हो इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है, आपसे मैच करती है, अगर आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस समय में चल रही हैं। जस्टिस, पहला कार्ड ही हमारे पास जस्टिस का है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। आपसे उनका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी नियर पास्ट या रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्ते में एक टावर मूवमेंट आया, कुछ ट्रस्ट इश्यू हुए, किसी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए और एक समय में ऐसा लगा जैसे कि इस रिलेशनशिप को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ज़रूर से आई होगी या कुछ लोगों के लिए अभी भी ऐसा चल रहा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आपके जो पर्सन है आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो आपको एक नर्चरिंग, केयरिंग, एक स्टेबल पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा रिच हैं। बहुत ज़्यादा रिच होना इन सेंस हमेशा पैसे से ही रिच होना ज़रूरी नहीं होता है। रिच होना कई बार बाय हार्ट रिच होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके जो पर्सन है आपको इसी काइंड नेचर का मानते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपसे इंस्पायर होते हैं। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, चिल्ड्रन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म आपके साथ वो रहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स आपके लिए, आपको अपना कप देने के लिए आपके जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पर रेडी नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन को वो आपके साथ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे। लेकिन जिन लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप लोग इस बारे में जानते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि वो ऐसा सब कुछ फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर बीच में आ जाता है और आपके पर्सन आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। अंदर से उनकी इच्छा यही है, उनकी जो इनर फीलिंग है वो यही है कि वो आएँ, आपके साथ जस्टिस करें। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। आपको वो न्याय दें, आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक करें। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे इशू उनके सामने आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने आप को और आपको सिक्योर करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को आपसे ले लेते हैं। राइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स अपनी एनर्जी को आपसे ले लेना। सो ये फीलिंग्स इस समय में आपके पर्सन की आपको लेकर के हैं, काफ़ी अच्छा सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इस टाइप की हो सकती है। देखिए, जहाँ पे बात आती है थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी कोई ऑलवेज़ आपके या उनके बीच में किसी अनदर पर्सन का आना नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके घर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर वो अपनी जॉब में स्टक हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ से उन्हें आपके पास ट्रैवलिंग करके आने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंतर्गत आती हैं। सो अगर आप श्योर नहीं हैं कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, ये वाकई में कोई पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन है, तो अनावश्यक रूप से शक करके मैं ये कहूँगी कि आप लोग जब तक पूरे श्योर नहीं हैं तब तक अनावश्यक रूप से शक करके अपने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को ना डालें। पॉजिटिविटी के साथ अपने रिलेशनशिप में हेल्दी चेंजेस को ऑलवेज़ मैनिफेस्ट करते रहें। तो आप देखेंगे कि जैसी वाइब्स आप देंगे, और वैसे भी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। जैसा आप उनके बारे में कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे, सेम एग्जैक्ट आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में वैसा फील कर रहा होगा। सो उनको एक गुड वाइब्स दें, अच्छा सोचें अपने इस रिलेशनशिप के लिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करना स्टार्ट करें। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक मिरेकल होने स्टार्ट हो गए हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई है। सो ये गाइडेंस मुझे यहाँ पर देना ज़रूरी लगा, तो मैं आपको ये दे रही हूँ। पता नहीं ये बात क्यों मेरे मन में इस समय में आई है, क्योंकि कुछ पर्सनल जो रीडिंग्स के दौरान क्लाइंट्स आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि उसने हमारा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया या इस व्यक्ति की वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने पर्सन की प्रॉब्लम्स को भी आपको समझना होगा। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस समय में किसी ऐसी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ से उन्हें निकल के आपकी तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो। राइट,
फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग एक पर्सनल टैरोट रीडिंग को अपने लिए बुक करा सकते हैं। तब तक के लिए अनावश्यक रूप से आप लोग अपने मन में ये नेगेटिविटी ना पालें कि अगर थर्ड पार्टी का नाम आता है तो थर्ड पार्टी ऑलवेज कोई पर्सन ही है। लेट्स चेक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, आपके पर्सन के क्या एक्शन होंगे। पाइसेस पीपल्स प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए इस समय में उनका ध्यान आपके द्वारा दिए जा रहे कप की साइड नहीं है। वो कुछ ऐसा एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे फ्रेंड्स। एम्परर की एनर्जी में है, थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। हालांकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं द सन, और वो आपकी तरफ आएंगे भी, बट शायद उन्हें आपकी तरफ आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उन्हें टाइम दीजिए। अभी वो इमेच्योर एनर्जी में है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, उस कन्फ्यूज़न से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बट आपके लिए वो काफ़ी अच्छा सोचते हैं, आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके पास होते हो तो जैसे उनके लाइफ में एक सूर्योदय होता है, अबेंडेंस आती है, समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं। सो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आप उनसे जब मिलेंगे या फिर ये सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा आप मैनिफेस्ट करते रहिए, तो ये सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगी जो भी इस समय में आपके बीच में नेगेटिव चल रहा है। और सन कार्ड टैरोट डेक का एक मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड होता है। सो अगर ये कार्ड लास्ट में आया है तो फिर इसके बाद बोलना ही क्या। एक न्यू बिगनिंग आपकी इस रिलेशनशिप में आने वाली है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर और खुद पर, और अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने पर आप लोग वर्क कीजिए। सो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूर से मिलेंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइसेस पीपल। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग को देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।